हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन काउंटर के बारे में। बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स के अंदर आएगा। तो आयनाइजेशन काउंटर क्या होता है? जनरली गैस फिल्ड आयनाइजेशन काउंटर आर मोस्ट कॉमन एंड सिंपल काउंटर। जनरली जो गैस फिल्ड आयनाइजेशन काउंटर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, सिंपल काउंटर्स होते हैं। व्हेन आयनाइजेशन रेडिएशन इंटरेक्ट विद गैस आयन फेज आर फॉर्म। जब यहाँ पर क्या होता है कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन इंटरेक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर गैस के साथ, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दीज आयंस गेट डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये जो आयन होते हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो दैट दिस डिपॉजिटेड इज काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड हैंस नंबर ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम आर ऑल्सो काउंटेड। फिर ये जो डिपोजिशन होता है इसको हम काउंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट की फॉर्म में एंड हैंस, और जो नंबर ऑफ रेडिएशन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए हम उन सबको क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया आयनाइजेशन काउंटर के बारे में। अब हम देख लेते हैं डायग्राम किस तरीके का होगा यहाँ पर। तो डायग्राम के अंदर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास की बीड, यहाँ पर हमारे पास एक चैम्बर होता है, आउटर वॉल, इसके अंदर एक कैथोड की वॉल लगी हुई होती है। यहाँ पर हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल जो हमें आयनाइज करवाना है उसको हम प्लेस करके रखते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक गैस फील्ड होती है। गैस जो बेसिकली है वो इनर्ट गैस होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ग्लास बीड लगा रखी है जो कि एनोड की बनी होती है, और यहाँ पर ये जो वाल होती है अंदर वाली ये कैथोड की होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, स्केलर लगा हुआ है, आउटपुट लगा हुआ है। अब काम किस तरीके से करेगा वो देख लेते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर इज मेड अप ऑफ अ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो कनेक्ट होती है ग्राउंड के साथ। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं एनक्लोज इन अ गैस फिल्ड चैम्बर। आर्गन गैस फिल्ड होती है इसके अंदर। द बॉडी इज कनेक्टेड टू द कैथोड एंड अ सेंट्रल वायर इज इंसर्टेड। जो इसकी बॉडी होती है वो कनेक्ट होती है कैथोड के साथ, और जो सेंट्रल वायर होती है वो इंसर्ट होती है चैम्बर के अंदर, जो कि किसकी तरह एक्ट करती है, एनोड की तरह एक्ट करती है। देयर इज ए ग्लास बीड, जो कि क्या है, यहाँ पर ग्लास बीड है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज केप्ट एट विंडो। इस विंडो के ऊपर हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस करते हैं। सो रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन इक्वली एंटर्स इनटू द चैम्बर, ताकि रेडिएशन जो है वो हर तरफ से क्या हो, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सैंपल को रखा है ताकि हर तरफ से क्या हो, इस चैम्बर के अंदर जो हमारा सैंपल की रेडिएशन है वो अच्छे से पास हो जाए। वर्किंग ऑफ आयनाइजेशन काउंटर क्या होगा? When a radioactive substance is kept at window, radiation will enter into medium. जब when a radioactive substance is kept at window, radiation, जब हमारा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उस वो जब क्या करेगा, मीडियम के अंदर एंटर करेगा एंड कोज आयनाइजेशन टू गैस फील्ड इन इट। ये यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सैंपल रखा है, जब ये इस गैस चैम्बर के अंदर गैस चैम्बर के अंदर इंसर्ट करेगा तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पर आयनाइजेशन शो करेगा गैस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आयन पेयर विल फॉर्म मूव अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल वी। अब यहाँ पर क्या होंगे, आयन पेयर होंगे, आयन पेयर बनेंगे, वो मूव करेंगे किसी पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वी के उसके ऊपर, एंड गेट डिपॉजिट एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और कहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, अपने इरिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ से हमें एक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनाइजेशन ग्राफ मिलता है, जो कि इधर हमने करंट को प्लॉट किया है, इधर वोल्टेज का। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस शेप का आता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 जोन होते हैं। एक होता है रिकम्बिनेशन जोन, दूसरा हमारे पास आयनाइजेशन जोन होता है, थर्ड हमारे पास प्रोपोर्शनल जोन होता है, फोर्थ हमारे पास रीजन ऑफ लिमिटिंग प्रोपोर्शन या फिर हम जिसको कंटिन्यूस स्पार्किंग जोन बोलते हैं वो होता है, और फिफ्थ हमारा जीएम रीजन होता है। तो ये 5 तरीके के जोन हमारे जो है पाए जाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं रिकम्बिनेशन जोन क्या होता है। इन दिस रीजन अप्लाइड वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंट टू डिपॉजिट प्राइमरी आयन पेयर एट द इलेक्ट्रोड, दे गेट रिकम्बाइंड टू फॉर्म न्यू गैस। रिकम्बिनेशन जोन यानी कि दोबारा रिकम्बाइन होना। इस रीजन के अंदर जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता, जो टू डिपॉजिट जो प्राइमरी आयन पेयर बनते हैं वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट नहीं हो पाते, वो वापस से रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर आ जाते हैं और वापस से वो उसी सैंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रिकम्बिनेशन जोन, जैसे आर्गन था, आर्गन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बना बट वो रिकम्बाइन हो गए, दोबारा से क्या बन गया, आर्गन गैस ही बन गई। सेकेंड है
सेकेंड हमारा था आयोनाइजेशन जोन क्या होता है। इन दिस जोन अप्लाइड वोल्टेज विल डिपॉजिट प्राइमरी आयन पेयर एट इलेक्ट्रोड। इस जोन के अंदर जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो डिपॉजिट हो जाता है प्राइमरी आयन पेयर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो वेरी करती है 5 से 250 वोल्ट। वोल्टेज इंक्रीजेज अप्लाइड करंट करस्पॉन्डिंग टू आयन पेयर आयन फॉर्म विल इंक्रीज। जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं करंट के करस्पॉन्डिंग वो क्या करती है, आयन पेयर फॉर्म करती है और उन आयन पेयर्स को इंक्रीज कर देती है। इन दिस जोन ओनली प्राइमरी आयनाइजेशन विल अकर। इस केस के अंदर क्या होता है, ओनली प्राइमरी आयनाइजेशन होता है एंड इज वर्किंग जोन ऑफ आयनाइजेशन काउंटर, और इसको क्या माना जाता है यहाँ पर, वर्किंग जोन ऑफ आयनाइजेशन काउंटर। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर। प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर क्या होता है, इन इट अप्लाइड वोल्टेज इज हायर देन प्रीवियस वन। इसमें क्या होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो ज़्यादा होती है प्रीवियस वाले से। सो अलोंग विथ प्राइमरी आयनाइजेशन सेकेंडरी आयन पेयर विल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी आयन पेयर के साथ साथ क्या और बन जाते हैं, सेकेंडरी आयन पेयर्स भी क्या हो जाते हैं वहाँ पर बन जाते हैं। बिकॉज व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्राइमरी आयन्स विल इंक्रीज। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्राइमरी आयन्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आयंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ईवी इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। व्हेन हाई स्पीड प्राइमरी आयंस कोलाइड व्हेन हाई स्पीड प्राइमरी आयंस कोलाइड विद गैस पार्टिकल्स सेकेंडरी आयंस आर फॉर्म। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब हाई स्पीड के प्राइमरी आयंस जब टकराते हैं किसी गैस पार्टिकल के साथ तो वहाँ पर सेकेंडरी आयंस जो है फॉर्म हो जाते हैं। सो करंट मैग्नीट्यूड इन दिस रीजन इज़ वेरी हाई। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इस वाले रीजन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। थर्ड हमारे पास आता है, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर था। उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटिंग प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। इसमें क्या होता है, एट अ वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल मीडियम गेट सैचुरेटेड। एट इसमें क्या होता है, अब हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीडियम होता है वो सैचुरेट हो जाता है विद सेकेंडरी आयन आफ्टर अ सम टाइम। सो देयर विल बी नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड आयन। जो लिमिटिंग प्रोपोर्शनैलिटी रीजन होता है उसके अंदर करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। फिफ्थ हमारे पास आता है जीएम काउंटर रीजन। इन दिस रीजन करंट कलेक्टेड इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रेडिएशन। जीएम काउंटर जोन के अंदर क्या होता है, इन दिस रीजन करंट वोल्टेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही वो प्राइमरी आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस रीजन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये जो रीजन है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता आयनाइजेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है कंटिन्यूस स्पार्किंग जोन। क्या होता है कंटिन्यूस स्पार्किंग जोन, इट अप्लाइड वोल्टेज इज हायर देन जीएम वोल्टेज। अगर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीएम वोल्टेज से हाई है देन देयर विल बी ए कंटिन्यूस स्पार्क बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो वहाँ पर क्या होगा, एक कंटिन्यूस स्पार्क होगा एनोड और कैथोड के बीच में। यहाँ पर हमने कैथोड ले रखा है, यहाँ पर एनोड ले रखा है। यहाँ पर तो देख सकते हैं आर्गन और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से, वो देखो यहाँ पर आर्गन इलेक्ट्रॉन थे, एनोड की तरफ क्या हो गया, एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन गए और एक तरफ सारे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यानी ये किसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो मोबिलिटी होती है आर्गन आयन की इज़ वेरी लोअर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो मोबिलिटी होती है आर्गन की वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं एनोड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और आर्गन जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो मीडियम स्पेस गेट पॉजिटिव। तो मीडियम जो होता है वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट आयनाइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन काउंटर। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।